हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रदेव वृश्चिक लगन या स्कॉर्पियो असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे। दोस्तों, ये वीडियो एडवांस लेवल का होने वाला है। हम शुक्रदेव की दशा अंतरदशा देखेंगे, डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज एनालिसिस करेंगे, उपाय देखेंगे और साथ ही मैं आपको हस्तरेखा और वास्तु के भी टिप्स दूंगा जब भी शुक्रदेव 8वें भाव में विराजमान हो। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में नंबर 8 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है मंगल देवता इसके मालिक होते हैं। मंगल देव ने शुक्रदेव को इस कुंडली में 2 भाव दिए। 7वां भाव जहां नंबर 2 लिखा है ये शादी और व्यापार का भाव होता है और 12वां भाव जहां नंबर 7 लिखा है ये विदेश का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है, कमजोरी का भाव होता है। और आज के वीडियो के लिए शुक्रदेव अष्टम भाव में विराजमान है जहां नंबर 3 लिखा है। 3 नंबर के मालिक बुध देवता होते हैं। शुक्रदेव जब भी अष्टम भाव में हो, अच्छे प्रभाव में ये व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, लगातार काम करेगा, आराम नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि कभी कभी आराम कर लेने में भी कोई हर्जा नहीं है। ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि उसको भविष्य का रास्ता मालूम है, मगर कोई और उससे पूछता ही नहीं है, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, एडवाइस नहीं लेता। और ये सोच सोच के ये व्यक्ति मन ही मन में परेशान होता रहता है। खास करके आदमियों की कुंडली में चूंकि शुक्रदेव स्त्री ग्रह है, पत्नी को दर्शाते हैं, तो आदमी की कुंडली में यदि शुक्रदेव अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति की पत्नी का स्वभाव बहुत सख्त हो सकता है या कड़क हो सकता है। और इस व्यक्ति की पत्नी जो भी बात बोलेगी, गलत बात सच हो जाएगी, अच्छी बात बोली हुई सच हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपनी पत्नी के साथ वो बना के रखें, क्योंकि यदि पत्नी गलत बात बोलेगी तो उससे दोनों को ही नुकसान होगा। और चूंकि ये वृश्चिक राशि है, इसके प्रभाव में व्यक्ति स्वयं भी बहुत इमोशनल होता है, प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं और उनको गुस्सा आता है तो ऊंची ऊंची आवाज में वो लड़ाई भी खूब करते हैं। तो इसलिए इनको खास करके इस बारे में केयरफुल रहना चाहिए। शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठकर द्वितीय भाव को देखेंगे जहां नंबर 9 लिखा है। यहां पर जो भी ग्रह बैठा होगा उसका जैसा भी असर होगा, अच्छा या बुरा, कुंडली में शुक्रदेव का प्रभाव भी उसी के अनुसार बदल सकता है। अगर यह भाव खाली हुआ या कोई ग्रह नहीं हुआ, उस केस में शुक्रदेव इस व्यक्ति को युद्ध से जुड़ी चीजों में मदद देंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लड़ाई, बैटल्स, इन सब में व्यक्ति को फायदा होगा। मगर शादी के बाद व्यक्ति के ससुराल की हालत खराब होने लग जाती है और ऐसे व्यक्ति को नॉर्मली शादी 25 साल के बाद ही करनी चाहिए। शुक्रदेव के इस पोजीशन में एक और चीज देखी गई है कि कुंडली में चंद्रमा, मंगल और बुध भी ज्यादातर खराब पाए जाते हैं। तो जब भी शुक्रदेव को यहाँ पर हम एनालाइज करें, हमें इन 3 ग्रहों को भी अवश्य एनालाइज करना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि शुक्रदेव अच्छे या बुरे प्रभाव ही दें। उम्र के कई साल ऐसे आते हैं जब शुक्रदेव अच्छा प्रभाव दे सकते हैं और कई साल ऐसे आते हैं जब वो बुरा प्रभाव दे सकते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा होती है और वो साल हरे रंग में और लाल रंग में लिखाए गए हैं। उदाहरण के तौर पे 12वें साल में शुक्रदेव अच्छा प्रभाव देंगे, यानी कि जब व्यक्ति के 11 साल की उम्र पूरी हो चुकी हो और 12वां साल चल रहा हो। उसी तरह 19, 30, 40, 52 और 64वें साल की उम्र में अच्छा प्रभाव मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। शुक्रदेव के बुरे प्रभाव उम्र के पहले 11 साल आते हैं, 27वें साल, 34वें साल, 39 से 45वें साल के बीच में, सिवाय 40वें साल में। तो इस तरह शुक्रदेव अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकते हैं। ये जनरल प्रभाव है जो ज्यादातर कुंडली में जब भी शुक्रदेव यहां पर हो तो पाए जाएंगे। मगर कुंडली टू कुंडली उनके कुछ एडिशनल इफेक्ट आते हैं जो जरूरी नहीं है कि इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आए, कोई और ग्रह भी इनके असर दे सकता है। उसको हमने कैसे एनालाइज करना है, क्योंकि कुंडली टू कुंडली शुक्रदेव किन भाव के मालिक है वो भी बदल जाएगा। तो इस भाव में शुक्रदेव सप्तम भाव के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है और 8वें भाव में बैठे हैं। तो शुक्रदेव के प्रभाव हमें इन 3 भाव के पहले देखने हैं। इनको देखने के लिए हमें ये वाला भाव सबसे पहले अवश्य देख लेना चाहिए, ये खाली है या यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है। अब शुक्रदेव जब भी 8वें भाव में विराजमान होंगे, ये भाव फैक्ट्री और प्रोडक्शन का होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है, इंश्योरेंस के कामों का होता है, सर्जरी के कामों का होता है। तो जब भी शुक्रदेव का प्रभाव आएगा, इन सब कामों में व्यक्ति को मदद करेंगे। मगर यदि ये वाला भाव खाली हुआ या कोई ग्रह नहीं हुआ, तब इन सब कामों में शुक्रदेव की मदद कम हो जाएगी और व्यक्ति को प्रॉब्लम
हो सकती है। ये व्यक्ति अकल्ट स्टडीज में जुड़ सकता है। ज्योतिष, ऋषि, टैरो, तंत्र मंत्र का ये भाव होता है और इन सब चीजों में व्यक्ति की रुचि बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये व्यक्ति को पैतृक धन दिलवाएंगे या कोई लमसम में पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस व्यक्ति को मिल सकता है। मगर एक बार फिर अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो ये वाला पैसा मिलने में प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से शादी और व्यापार के रिगार्डिंग, शादी करने में शुक्रदेव इस पोजीशन में मदद करेंगे, मगर शादीशुदा जिंदगी में आपस में वाद विवाद रहेगा। मगर कुंडली का यदि ये भाव खाली हुआ, उस केस में व्यक्ति खुद ही शादी करने से पीछे हटेगा और जिनकी शादी हो चुकी है हो सकता है वो अपने पति अथवा पत्नी के साथ उतने इन्वॉल्व ना हो, शादीशुदा जिंदगी में उतने इन्वॉल्व ना हो। उसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस में भी शुक्रदेव की ये पोजीशन दिखाती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, सिवाय उन केसेस में जब पार्टनरशिप बिजनेस फैक्ट्री या प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े कार्यों में, सर्जरी, इंश्योरेंस का अगर पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें ये मदद दे सकते हैं यहां पर बैठकर। मगर ये वाला भाव अगर खाली हुआ एक बार फिर तो पार्टनरशिप बिजनेस में खर्चा होगा, कोई लोन वापस करना पड़ेगा या नुकसान भी हो सकता है। अब ये वाला भाव यदि यहाँ पर कोई और ग्रह होगा तो वो ग्रह इस भाव का प्रभाव ज्यादा देगा शुक्रदेव के मुकाबले। मगर ये भाव खाली हुआ तो शुक्रदेव इस व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाएंगे, विदेश और हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में लाभ होगा, खर्चे भी देंगे, कोई लोन ईएमआई वापस करना पड़ेगा जिसको वापस करने में व्यक्ति को कठिनाई आ सकती है। व्यक्ति की रात की नींद खराब करेंगे, व्यक्ति की तबीयत खराब कर सकते हैं, उनको त्वचा के रोग दे सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रॉब्लम, लेडीज को यूटरस की प्रॉब्लम दे सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकते हैं। तो जब भी खास करके ये वाला भाव खाली हो तो हमें बहुत ध्यान से शुक्रदेव को एनालाइज करना चाहिए। अब शुक्रदेव के ये सब प्रभाव क्या शुक्र की दशांतर दशा में आएंगे या कोई और ग्रह ये प्रभाव देगा, उसको एनालाइज करने के लिए हमें कुंडली के द्वितीय भाव जहां नंबर 9 लिखा है, छठा भाव और 10वां भाव देखना है। यदि इन तीन भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस केस में शुक्रदेव के जो प्रभाव हमने इन तीन भाव पे डिस्कस किए हैं वो प्रभाव इन ग्रहों की दशा में आएंगे जो भी इन तीन में से किसी भी भाव में बैठा होगा। अगर इन तीनों भावों में जहां 1 लिखा, 5 लिखा, 9 लिखा या कोई ग्रह नहीं होगा, उस केस में शुक्रदेव अपनी दशांतर दशा में अपना प्रभाव देंगे। इसके अतिरिक्त शुक्रदेव अपनी दशांतर दशा में कुछ एडिशनल इफेक्ट अवश्य देंगे जो कि इनकी डिग्री पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए शुक्र की डिग्री यहां पर देखनी जरूरी है। 0 से 30 डिग्री के बीच में हो सकते हैं। यदि शुक्रदेव यहां पर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए तब हमें कुंडली में मंगल देव की स्थिति देखनी है। लग्नेश मंगल देव स्वयं छठे भाव के मालिक है। यदि अच्छी पोजीशन में हुए तो यह व्यक्ति को इस पीरियड में नौकरी मिलेगी। व्यक्ति इस पीरियड में लोन लेगा, अप्लाई करेगा, लोन उसको मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में व्यक्ति को सफलता मिलेगी। व्यक्ति कोर्ट केसेस में अपीयर हो सकता है और वहां पर यदि मंगल देव की पोजीशन अच्छी हुई तो उसको लाभ होगा, विजय मिलेगी, दुश्मनों पर विजय मिलेगी, साथ ही चोट चपेट एक्सीडेंट भी हो सकता है। मगर यदि मंगल देव कुंडली में खराब स्थिति में हुए तो इन सब चीजों के रिजल्ट खराब हो जाएंगे, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब कर सकते हैं। और यहाँ पर शुक्रदेव के अलावा मंगल देव के उपाय भी करने होंगे जब भी शुक्रदेव 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में हो। यदि शुक्रदेव 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में हो, उस केस में हमें कुंडली में राहु देव की प्लेसमेंट चेक करनी है। जैसा भी राहु देव का प्रभाव होगा, जहां भी राहु देव कुंडली में बैठे होंगे उनके रिजल्ट भी आएंगे। और इस केस में शुक्रदेव के साथ उपाय राहु देव के भी करने पड़ेंगे। यदि शुक्रदेव यहां पर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो तब हमें कुंडली में बृहस्पति देव के प्रभाव देखने हैं। यदि बृहस्पति देव अच्छी पोजीशन में हुए तो शुक्र की इस दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को धन लाभ होगा, परिवार में वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, इन्वेस्टमेंट में सफलता मिलेगी। व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स को फायदा होगा, स्पोर्ट्समैन को भी फायदा इस पीरियड में होगा।
परिवार की तरफ से अच्छी न्यूज मिलती रहेंगी। मगर यदि बृहस्पति देव खराब पोजीशन में हुए तो फिर शुक्र देव के साथ बृहस्पति के उपाय भी करने पड़ेंगे। तो इस तरह से शुक्र देव के प्रभाव क्या उनकी दशा अंतरदशा में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या कोई और ग्रह देगा या शुक्र देव स्वयं देंगे, और शुक्र देव के एडिशनल इफेक्ट्स हमको देखने चाहिए। अब शुक्र की इस पोजीशन में हस्त रेखा में हम क्या देखते हैं, उसके लिए आप व्यक्ति का हाथ देखिए। हाथ में यहां से अंगूठे के नीचे जो शुक्र का माउंट होता है, यहां से एक लाइन हथेली की दूसरी तरफ इस तरफ जा रही होगी। ये लाइन जरूरी नहीं है कि सभी लोगों के हाथों में हो, मगर कुछ लोगों के हाथों में हो सकती है। और जिनके पास कुंडली नहीं है, यदि उनके हाथ में आप ये लाइन देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर शुक्र देव का अष्टम का प्रभाव आ रहा है, और अगर खराब प्रभाव आ रहा है तो अकॉर्डिंगली उपाय कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार शुक्र देव चूंकि स्त्रियों को दर्शाते हैं, पत्नी को दर्शाते हैं, गाय को दर्शाते हैं, तो व्यक्ति के घर के साउथ में हमें चेक करना चाहिए कि क्या वहां पर उनकी पत्नी से या स्त्री से रिलेटेड कोई आइटम्स है, बेडरूम है, मेकअप का सामान, परफ्यूम्स, लग्जरी आइटम्स कोई वहां पड़े हैं, या गाय से रिलेटेड कुछ है, गाय की फोटो, गाय की मूर्ति। यदि ये सब है और शुक्रदेव के गलत प्रभाव आ रहे हैं व्यक्ति को, तो उन चीजों को वहां से थोड़ा सा हटा देना चाहिए। अब शुक्र जो अष्टम भाव में है, इनके लिए क्या उपाय और प्रिकॉशंस होते हैं। पहला उपाय गाय माता की सेवा करना, चूंकि ये गाय को दर्शाते हैं। अगर कुंडली में शुक्रदेव की बहुत पोजीशन खराब हो तो गाय दान भी की जा सकती है, मगर उसको करने से पहले कुंडली को एनालाइज अवश्य करवा लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी उम्र में जिंदगी में किसी से दान नहीं लेना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए, वहां सर झुकाकर प्रभु के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, या किसी भी धर्म को व्यक्ति फॉलो करता है उस धर्म स्थान पर जाकर ऊपर वाले के सामने सर झुकाकर प्रार्थना करने से व्यक्ति के दुश्मनों का नाश होता है। मगर ऐसा व्यक्ति जिसके शुक्र अष्टम भाव में हो, अगर मंदिर या धर्म स्थल नहीं जा रहे हैं, तब उनके चाल चलन पर शक हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि शुक्रदेव का अष्टम भाव का प्रभाव आपको समझ आ गया होगा। याद रखिएगा, ये सब प्रभाव तभी है जब शुक्रदेव यहां पर अकेले बैठे हों। यदि इनके साथ कोई और ग्रह होगा, किसी ग्रह की युति या दृष्टि आ रही है, तो उस केस में प्रभाव में बदलाव आ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।